हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वामी आत्मानंद स्कूल में भर्ती किया जाएगा, जहां पर 10वीं एवं 12वीं पास स्टूडेंट को लेंगे। और यदि आप 10वीं एवं 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के भी बम्पर भर्ती निकल कर आ चुका है, जहां पर आपका वेतन 34,000 से लेकर 38,000 के बीच में रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है, जहाँ पर 10वीं 12वीं एवं ग्रेजुएशन पास वालों के लिए नई भर्ती निकल कर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, साथ ही फॉर्म भरने का प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो यहाँ पर आपको इस विज्ञापन में देखने को मिलेगा, जिसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर से डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर है राजनांदगांव जिले में पूर्व से संचालित नव स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर आपका भर्ती किया जाएगा। तो इस हेतु इस वैकेंसी को जारी किया गया है, जहाँ पर 9 प्रकार के जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वहाँ पर अलग अलग पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें योग्यता जो है 10वीं 12वीं एवं ग्रेजुएशन, इस तरह अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पहला स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो यहाँ पर है सर्वेदास नगर पालिका निगम शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव में भर्ती किया जाएगा व्याख्याता के पद के लिए, जिसमें रहेंगे वाणिज्य अंग्रेजी। टोटल आपको वेतन है 38,100 रुपये। पद संख्या 1 है अनारक्षित, यानी कि कोई भी इसमें जो फॉर्म है वो भर सकेंगे। साथ ही इसमें जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ग्रेजुएशन रखा है। तो इस वीडियो में हम आपको 12वीं 10वीं और ग्रेजुएशन इन तीनों के लिए अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आया हुआ है, तो सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट हमें ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो ग्रेजुएशन में आपको 50% मिनिमम होना चाहिए, तो ही आप इसमें जो फॉर्म है वो भर सकेंगे। अगर आपका नंबर 50 नंबर से कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे। फिर नेक्स्ट में है शिक्षक। तो शिक्षक के लिए पदों पर भर्ती किया जाएगा, वो है कंप्यूटर शिक्षक, जिसमें एक पोस्ट है अनारक्षित, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही आपको ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही BEd अनिवार्य रूप से आपको किए जाने हैं। जिसके पश्चात नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में है सहायक शिक्षक। यहाँ पर व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, ये 3 पद यहाँ पर हैं, जिसमें कला है यानी कि आर्ट्स वालों के लिए है, जहाँ पर वेतन आपका 25,300 रुपये स्टार्टिंग में है। और अनारक्षित वर्ग के तहत एक पोस्ट है, जिसमें भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% है और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण है, आप 12वीं पास है, तो आप इसमें जो फॉर्म है वो बड़ी आसानी से फिलअप जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला जो सर्वेदास नगर पालिका निगम उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव। ये सेकंड नंबर पे आता है, जहां पर व्याख्याता शिक्षक और शिक्षक इन तीनों पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें होंगे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले, कंप्यूटर शिक्षक वाले और अंग्रेजी वाले। इन 3 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें वेतन आपको 38,100 रुपये, 35,400 रुपये, 35,400 रुपये, इस तरह अलग अलग वैकेंसी के तहत अलग अलग आपका वेतन दिए जाएंगे, जहां पर एक एक पोस्ट, सभी में एक पोस्ट रहने वाले हैं। और जो योग्यता की बात करें वो यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान व्याख्याता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन में 50 नंबर अनिवार्य रूप से पाए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका इसमें भी 50% अनिवार्य रूप से पाए जाने चाहिए। साथ में BEd आपको अनिवार्य रूप से या TET उत्तीर्ण आपको होने चाहिए। इनमें से कोई सभी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट इसी में आपको देखने को मिलेगा सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक, 2 तरह के यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें 8 वालों को लिया जाएगा, जिसमें आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप 12वीं में 8 लिए होंगे और 50 नंबर आपका 12वीं में होंगे, तो आप इसमें जो फॉर्म है वो बड़ी आसानी से फिलअप कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट की बात करें स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम सुकुल दहन। यहाँ पर नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो विद्यालय है वो कुछ इस प्रकार से आपको पदों के विवरण देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर है शिक्षक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, जिसमें गणित विषय के लिए है और यहाँ पर विषय नहीं दिए हैं, यानी कि कोई भी फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फिर है विज्ञान, यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग भरेंगे और इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भरेंगे, इसे अनुसूचित जनजाति के लोग भरेंगे और इसे अनारक्षित, यानी कि ST SC OBC और जनरल कोई सा भी कैटेगरी जो है वो अनारक्षित लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें जनरल ST SC OBC कोई सा भी जो है वो इसमें फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं।
इन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया है और यहाँ पर है सहायक शिक्षक के लिए 12वीं की डिग्री मांगा गया है, साथ में 10वीं का भी, और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड है, यानी कि इसमें भी आपका 12वीं है। इन दोनों में आपका 12वीं पास है और इसमें जो है वो कॉलेज आपका पास आउट होना चाहिए जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चौथे नंबर पर आती है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम भर्रे गाँव, जहाँ पर टोटल 2 व्याख्याता के पदों पर भर्ती किया जाएगा, भौतिक और सामाजिक विज्ञान, जिसमें अनारक्षित है यानी कि ST SC OBC जनरल सभी कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पर स्नातकोत्तर की उपाधि अगर आप प्राप्त है आपके पास और BEd की हुई है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है 5वें नंबर पे स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घुमका। यहाँ पर जो पदों के विवरण है वो फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर है 2 व्याख्याता का पद है, 1 शिक्षक का पद है और 1 सहायक शिक्षक का पद है और 1 ग्रंथपाल का है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि आपको इसमें 10वीं पास करना है। अगर आप ग्रंथपाल के लिए फॉर्म भरेंगे तो 10वीं पास होना चाहिए, और यदि आप सहायक शिक्षक के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं तो आपको विज्ञान विषय लेने अनिवार्य है, जहां पर 12वीं है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप 12वीं में साइंस लिए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बायो वालों के लिए है। फिर नेक्स्ट है शिक्षक जो समाज विज्ञान के लिए हैं। अगर आप आर्ट अभी लिए होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर है ग्रेजुएशन में आपको आर्ट के साथ साथ BA आप किए जाने चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही व्याख्याता है तो यहाँ पर वाणिज्य है और यहाँ पर रसायन है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि ग्रेजुएशन यहाँ पर 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है 6वें नंबर पे स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ में भी यहाँ पर 3 व्याख्याता का पद शामिल है, 1 शिक्षक का शामिल है, और यहाँ पर समाजिक विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, इस तरह अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, इस तरह अलग अलग पदों के लिए जो दोस्तों यहाँ पर आपको विवरण है वो देखने को मिल जाएगा। जिसके पश्चात नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाल बहादुर नगर। इन फ्रेंड्स आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य से हैं, और आप जानना चाहते हैं कि हमारे जिले में, हमारे गांव में कोई वैकेंसी आया है तो नहीं, तो आप अपने गांव का नाम या जिले के नाम या अपने राज्य के नाम कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम उस जिले के अंतर्गत या उस गांव के अंतर्गत कोई भी सरकारी, प्राइवेट, किसी भी तरह का कोई भी वैकेंसी आया होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे। तो जल्दी से आप हमारे चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ के हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिक्षक के 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक के भी यहाँ पर 2 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर विज्ञान है, इसमें भी विज्ञान है, इसमें भी विज्ञान है, जिसमें जो शिक्षक के लिए विज्ञान है उसे अन्य पिछड़ा वर्ग के ही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, और ये सहायक शिक्षक है, ये भी सहायक शिक्षक, इसलिए इसके लिए कोई भी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, महिला पुरुष चाहे कोई भी हो, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर पहले वाले में ग्रेजुएशन रखा गया है और दूसरे वाले में आपका 12वीं के साथ साथ DED BEd TET का अगर आपके पास 1 डिग्री है तो आप इसमें जो फॉर्म है वो इसके भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करें 8वें नंबर पे आती है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ में और भर्ती किया जाएगा, जिसमें 2 व्याख्याता के रहेंगे, 1 प्रधान पाठक रहेंगे और सहायक शिक्षक का 2 रहेंगे, और यहाँ पर सहायक शिक्षक जो है वो प्रयोगशाला का है, जहाँ पर कुछ इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो फ्रेंड्स आपको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट की बात करें 9वें नंबर पे आती है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय यहाँ पर छुरिया। तो इसके लिए भी टोटल यहाँ पर 1 व्याख्याता का, 1 शिक्षक का, 1 सहायक शिक्षक का और 1 सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है, लेकिन सभी में 1-1 पोस्ट ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने टोटल जितने भी पोस्ट है वो बता दी है, लेकिन बात आती है आपको आवेदन कैसे करना है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, आयु सीमा क्या रखा गया है, तो वो यहाँ पर हम बताते हैं। तो यहाँ पर है आवेदन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। तो आपको जो आयु होगा वो यहाँ पर है न्यूनतम 21 से लेकर 35 वर्ष, लेकिन आपको छूट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु है 21 से लेकर 35 वर्ष, साथ ही 5 से 10 वर्ष का आपको यहाँ पर छूट प्रदान भी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में है 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, अगर स्नातक किए हुए हैं तो स्नातक अंक सूची, स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो उसका भी अंक सूची, अगर आपके पास DED DLED BEd की अंक सूची होगा आप किए होंगे तो इसका भी चलेगा। फिर TET की अंक सूची, CTET की अंक सूची, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, फिर है रोजगार कार्यालय, अगर आपका इन जो डॉक्यूमेंट है उसका पंजीयन हो गया होगा, रोजगार पंजीयन, तो उसका भी यहाँ से लगेंगे।
साथ ही इसमें जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसके लिए दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर जो है वो आपको देख लेना है कि जैसा कि सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका 10वीं में 40% अनिवार्य रूप से होना चाहिए और शिक्षक के लिए भरते हैं तो 12वीं में 40%, स्नातक में 60% का यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो वहाँ पर आपका किया जाएगा। फिर व्याख्याता के लिए 12वीं में आपका 10% लिया जाएगा, स्नातक ग्रेजुएशन में 40%, स्नातकोत्तर में आपको 50%। इस तरह का आपका जो चयन क्राइटेरिया है वो बनने वाला है। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आवेदन पत्र का प्रारूप है फॉर्म भरने का वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन माध्यम से डाक पोस्ट के माध्यम से भर जाना चाहिए, वहीं से ही आपका होगा और डिक्लेयर होगा। लेकिन बता दें इसमें जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से होगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय माध्यम विद्यालय में जो राजनांदगांव में निकला हुआ है उसके लिए कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 100 प्रमाणित एक फोटो होगा। आप जिस भी पद के लिए अपना फॉर्म भरते हैं, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है या स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पद के लिए अपना फॉर्म भरेंगे उस पद का नाम यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विषय का नाम, वहाँ पर भी हमने बगल बगल में जो विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, गणित, इस तरह जो हमने बताए हैं वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। फिर माध्यम का नाम हिंदी है, अंग्रेजी है। फिर आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह पद कौन से माध्यम विद्यालय में आता है, जैसे कि हमने बहुत सारे आपको डोगरगढ़, छुर्रे गाँव, इस तरह बहुत सारे गाँवों के नाम बताए हुए हैं जहाँ पर उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय, तो आप उसका चयन कीजिएगा। फिर आपका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह जो दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा वो सभी के सभी आपको यहाँ पर फिलअप करते हुए जाना है। और इस तरह देखेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। फिर लास्ट में देखने को मिलेगा एक घोषणा पत्र, तो इस तरह आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।